नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इज़्ज़त नगर हमारा जो डीज़ल लोको शेड है उसका ट्रैक है और ये जो फाउंडेशन अभी आपने देखी, यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य शुरू हो गया है। ये वीडियो भेजा है अनमोल ने और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंडेशन बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है, साथ ही साथ OHE मास्ट भी डालने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि आने वाले समय में जो डीज़ल लोकोमोटिव्स हैं हमारे, उनको या तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या उनको फिर बेच दिया जाएगा, जो कि योजना है रेलवे की। क्योंकि भारतीय रेलवे ने जितना भी सारा नेटवर्क है अपना ट्रैक्स का, उनको इलेक्ट्रीफाइड करने का, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड करने का मन बना लिया है और धीरे धीरे डीज़ल लोकोमोटिव्स फेज़ आउट हो रहे हैं। ना सिर्फ वो प्रदूषण फैलाते हैं, पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल नहीं हैं, साथ ही साथ कॉस्टिंग बहुत है उसकी, ट्रेन्स के ऑपरेशन की। तीसरी चीज़, डीज़ल की मेंटेनेंस बहुत होती है। जो हमारे डीज़ल लोकोमोटिव हैं उनका रख रखाव काफ़ी महंगा पड़ता है रेलवे के लिए, उसको मेंटेन रखना, और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है ही, साथ ही साथ एक्सेलरेशन और जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है एक डीज़ल लोकोमोटिव के अंदर, उसकी तुलना में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, चाहे हम वैग लोकोमोटिव की बात करें या फिर हमारे जो पैसेंजर लोकोमोटिव्स हैं वैप सीरीज़ जो हमारी है, उसकी तुलना अगर हम करें डीज़ल लोकोमोटिव के साथ, तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ना सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट में ट्रेन्स की तकरीबन 40% आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं वो सस्ते बैठते हैं। ट्रेन्स के ऑपरेशनल कॉस्ट अगर हम उसमें देखें तो विद्युत लोको से चलाना 40% लगभग जैसा सस्ता पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OHE मास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लगा लिए गए हैं और धीरे धीरे ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य ना सिर्फ हमारा जो डीज़ल लोको शेड है, बल्कि जो हमारी डेमो की मेंटेनेंस जहाँ पर होती है, वर्कशॉप है, ये जितने भी ट्रैक्स हमारे इज़्ज़त नगर मंडल में आते हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स में, सभी ट्रैक्स का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा धीमे धीमे अब। क्योंकि भोजीपुरा से आगे लालकुआं वाला रूट भी, उस पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है काठगोदाम की दिशा में। और बाकी आपको पता ही है पीलीभीत का रूट जो है टनकपुर का, उस पर ट्रेन्स चल रही हैं और बहुत जल्द जो हमारा शाहजहाँपुर रूट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कासगंज रूट ऑलरेडी हो चुका है। तो इज़्ज़त नगर मंडल के अंतर्गत जो सेक्शंस हैं फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। रामपुर के आगे फिर हमारा जो बिलासपुर रोड, रुद्रपुर सिटी वाला हल्दी रोड होते हुए लालकुआं तक का सेक्शन है, उस पर भी फाउंडेशंस बनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं OHE मास्ट 90 डिग्री पर सेट कर लिए गए हैं। तो ये ताज़ा और बड़ी अपडेट है, क्योंकि आने वाले समय में इज़्ज़त नगर में भी जो शेड है, यहाँ पर मुझे लगता है विद्युत लोको का ही रख रखाव होगा। इज़्ज़त नगर में भी आपको आने वाले समय में विद्युत लोको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसकी मरम्मत, उसकी मेंटेनेंस। जहाँ पर आपने पूर्व में हमने जब विश्वकर्मा पूजा थी तो डीज़ल लोको शेड का पूरा एक अलग से करके दिखाया था आपको वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से OHE के मास्ट धीमे धीमे शेड की दिशा में जा रहे हैं। आगे कर्व है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मास्ट यहाँ पर 90 डिग्री पर सेट कर लिए गए हैं। बहुत जल्द इनमें ब्रैकेट्स लगाने का कार्य होगा। उसके बाद इस ट्रैक का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी वायरिंग का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ताकि फिर इज़्ज़त नगर से जो भी वर्कशॉप में यहाँ पर आगे भविष्य में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आएंगे उनका रख रखाव यहाँ पर होगा। क्योंकि जो डेमो ट्रेन्स हैं उनको भी जो योजना है कन्वर्ट करने की है मेमू ट्रेन्स में, इलेक्ट्रिक में वो कन्वर्ट हो जाएंगी, ताकि जो रेल संचालन है वो पूरी तरह से डीज़ल से हट जाए, इलेक्ट्रीफाइड रूट पर हो जाए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर 25,000 वोल्ट पे, जिससे कि सफ़र भी आसान हो जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी, पोल्यूशन नहीं होगा। साथ ही साथ एक झलक हम आपको इज़्ज़त नगर स्टेशन की भी दिखाएंगे। यहाँ पर एस्केलेटर्स वगैरह लग गए हैं, जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको एक आराम मिल जाता है प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो एस्केलेटर्स हैं वो चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं। आपको फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ना नहीं पड़ेगा सीढ़ियों से, अब स्वचालित सीढ़ियाँ भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं इज़्ज़त नगर स्टेशन के ऊपर। तो इसकी भी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं इसी वीडियो में। साथ साथ पैसेंजर एमिनिटीज़ की जहाँ तक बात आती है, फैसिलिटीज़ की, वो भी धीमे धीमे मोदी सरकार की ये जो तमाम सारा आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का पूरा रिवैम्प हो रहा है, एक प्रकार से नवीनीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तमाम स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है।
तो पैसेंजर एमिनिटीज़ जो हैं, फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई जा रही हैं। यात्रियों को जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तमाम सारे स्टेशंस को चिन्हित किया गया है। न सिर्फ सौर ऊर्जा से वो जगमगा रहे हैं, बल्कि इस प्रकार के एस्केलेटर्स हों, लिफ्ट हों, उनको भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पैदल पुल किस प्रकार से खूबसूरत चेकर टाइल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। दोनों तरफ जालियाँ लगा दी गई सुरक्षा के लिए, क्योंकि नीचे 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है तारों में। इलेक्ट्रीफाइड रूट है पूरा इज़्ज़तनगर हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें रेलवे कर रही है यहाँ पर। यात्रियों की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है धीमे धीमे, और आने वाले समय में चूँकि सारी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर ही चलेंगी, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो डीजल लोको शेड है या बाकी की जो वर्कशॉप्स हैं, जितने भी ट्रैक्स यहाँ पर जा रहे हैं सीबीगंज साइड, सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गया है। कार्य वहाँ पर शुरू हो गए हैं धीमे धीमे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितने ट्रैक्स यहाँ पर हैं वर्कशॉप्स के अंदर जितने जा रहे हैं, चाहे वो डेमू शेड की तरफ जा रहा हो, डीजल वर्कशॉप में जा रहा हो, तो वो सारे इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे भविष्य में, ताकि डीज़ल का जो खर्चा है, पैसा वो बचे। यहाँ पर रेलवे का अलग अलग जो डिफरेंट जोन्स हैं उनकी यही कवायद है, यही कोशिश है सबसे पहले कि जो फ्यूल का बिल है, तेल का बिल, वो कम किया जाए। और शायद इसी कारण पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर अभी ट्रेन्स नहीं चल पा रही हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि कोशिश है कि जितना सेक्शन पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाए या वायरिंग कंप्लीट हो जाए, उसके नज़दीक फिर ट्रेन्स को हम चलाएं, ताकि जल्दी से जल्दी डीजल ट्रैक्शन से फिर स्विच ओवर किया जा सके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर। वो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि दबाव भी काफ़ी पड़ रहा है अब रेलवे अधिकारियों के ऊपर, लोकल्स का ट्रेन चलाने को लेकर के स्पेशली, क्योंकि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर एमएसटी बनवाकर बस का जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत महंगा पड़ता है। तो रेलगाड़ियों का संचालन भी अब जल्दी शुरू करना चाहिए। पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर इज़्ज़तनगर हमारे डीआरएम साहब बैठते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो इस बाबत अब कोशिश करनी चाहिए कि रेलवे बोर्ड से नोटिफिकेशन के लिए कोशिश करें, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, और उद्घाटन के लिए कम से कम पीलीभीत से ही अगर हो तो श्री वरुण गांधी सांसद है वहाँ से, जिन्होंने अभी हाल ही में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लोकार्पण किया था, फंक्शन हुआ था पीलीभीत जंक्शन पर। तो कम से कम सांसद हैं, उनको अप्रोच करें, डेट लें उद्घाटन के लिए, या फिर रेल मंत्री जी को ही सीधे अप्रोच किया जाए कि वो फ्लैग ऑफ करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ताकि पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लोगों को कम्यूट करने में बहुत परेशानी हो रही है, यात्रा करने में बहुत महंगा पड़ रहा है लोगों को बस से भी, और चुनावी साल है आगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो रेल का ये खेल है ये चुनाव में भारी पड़ जाए रूलिंग पार्टी को। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए अब जो शीर्ष के हमारे नेता हैं उनको, केंद्र में बैठे। तो ये था एक छोटा सा अपडेट इज़्ज़तनगर से, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।